हेलो दोस्तों, तो आ चुके एक और वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, आज हम थॉमस एडिसन के बारे में कुछ अद्भुत बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव जानकारियाँ दी जाती हैं। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन महान अमेरिकी आविष्कारक एवं व्यवसायी थे। एडिसन ने फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेक युक्तियां विकसित की। दोस्तों, एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। उनके नाम 1093 पेटेंट हैं, जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले महान वैज्ञानिक ने कभी हौसला नहीं खोया। वहीं बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। तो आइए जानते हैं थॉमस एडिसन के बारे में कुछ रोमांचक बातें। दोस्तों, बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी मां ने उन्हें एक पुस्तक दी थी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक भाग गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके यह प्रयोग कर डाले। थॉमस एडिसन को बचपन से अपने प्रयोग जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी। पैसे कमाने के लिए वह ट्रेन में अखबार और सब्जी बेचते थे। जब उनका कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो बिना सोए लगातार 4-4 दिन तक प्रयोग को खत्म करने में लगे रहते। साथ ही काम करते समय वह कई बार अपना खाना खाना भूल जाते थे। साल 1879 से 1900 तक की एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और वह एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। दोस्तों, बता दें कि पहली बार एडिसन को बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी। उन्होंने ज़्यादा रेसिस्टेंट वाली कार्बन थ्रेड फिलामेंट विकसित की जो 40 घंटे तक चल सकती थी। दोस्तों, उस समय 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जलते देखने के लिए 3,000 लोग इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुँचानी शुरू कर दी गई। थॉमस एडिसन ने 14 साल की आयु में 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन का बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलानी सिखाई। बाद में एडिसन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी भी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात को करवा लिया ताकि प्रयोगों के लिए ज़्यादा समय मिल सके। एडिसन ने विद्युत प्रकाश के अलावा सिनेमा, टेलीफोन, रिकॉर्ड और सीडी का सृजन किया और योगदान भी दिया था। उनके समस्त आविष्कार आज किसी न किसी रूप में उपयोग में हैं। एडिसन के शोधों के आधार पर ही बाद में रिमिंगटन टाइपराइटर विकसित किया गया। इन्होंने एक विद्युत से चलने वाला पेन भी खोजा जो बाद में मिमोग्राफ के रूप में विकसित हुआ। सन 1889 में उन्होंने चलचित्र कैमरा भी विकसित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि एडिसन की टेलीग्राफिक थ्योरी के आधार पर ही माइक्रोफोन और फैक्स मशीन जैसी वस्तुएं अस्तित्व में आई। टेलीफोन के रिसीवर में प्रयोग होने वाला कार्बन माइक्रोफोन एडिसन का ही आविष्कार था, जो पूरे 100 साल तक प्रयोग में रहा। किंतु एडिसन का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार निस्संदेह विद्युत बल्ब ही है। पूरे 2 साल की जीतोड़ मेहनत के बाद एडिसन ने ऐसा बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त की जो सस्ता, टिकाऊ था और जिसका बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन किया जा सकता था। इस बल्ब में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग किया गया था। वर्तमान में टंगस्टन का फिलामेंट प्रयोग होता है। दोस्तों, एक्सरे रेडियोग्राफ के लिए एडिसन ने फ्लोरोस्कोप का आविष्कार किया। वर्तमान में यही तकनीक इस्तेमाल होती है। थॉमस एडिसन ने मेनलो पार्क और ऑरेंज कारखाने में अपनी ज़िंदगी के 50 साल तक काम किया और अपने 193 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम कर लिया। 18 अक्टूबर 1931 को विश्व के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया से विदा लेकर चले गए। आज भी विश्व भर में उनके आविष्कारों की प्रशंसा होती है। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।